हरे कृष्णा। तो आज हम आपको दिखाएंगे छिपेवाड़ा इस्कॉन और इसके बारे में देंगे कुछ खास जानकारियाँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये देखिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि ओम हरे 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 राम 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 हरि ओम हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन छिपीवाड़े से मंजरी शक्ति माता जी बात कर रही हूँ आप लोगों से। और वैसे मेरे को मंदिर में सब राधिका माता जी नाम से जानते हैं, और आप किसी के पास भी आओगे यहाँ पे तो वो बता सकते हैं आपको। एक्चुअली ये जो हमारे जो छिपीवाड़ा इस्कॉन है, आप लोगों को लगेगा ये तो अभी बना है, लेकिन एक्चुअली ये मंदिर अभी का नहीं है। ये कम से कम 100 से 150 साल पुराना है। ये डेटीज जो है हमारे राधा वल्लभ जी, ये भी 150 साल पुराना है। और जब इस्कॉन बना ही नहीं था तब से ये मंदिर है। और यहाँ पे छिपीवाड़ा में प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के जो प्रोप्राइटर है, वो यहाँ पे आते थे। और जो इस्कॉन बनाने का अपना जो भी है माइंड में था, उसको यहाँ पे फल दिया था उन्होंने यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे उनके सोच आया कि मुझे इस्कॉन बनाना है। तो इसके लिए उनके गुरुदेव ने आदेश दिया था कि विदेश जाओ, विदेश जाके आप प्रचार करो, क्योंकि हमारे देश के लोगों को तो कृष्णा के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन विदेशी लोगों का उद्धार कैसे होगा। और आप सोचो, तब उनके उम्र था 70 साल, और 70 साल में कोई भी व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि मैं विदेश जाके प्रचार करूँगा, और वो भी बिल्कुल प्रतिकूल अवस्था में। वहाँ पे अनुकूल तो कुछ था नहीं, क्योंकि एक संत है, एक सन्यासी है, उनको खाना भी नहीं मिलता। वो प्याज लहसुन नहीं खाते, मांस मच्छी नहीं खाते। वहाँ का जो वेदर है, वो वेदर भी उनके अनुकूल नहीं होता। लेकिन सब कुछ बाधा को उन्होंने अतिक्रम करके विदेश जाते हैं, ओनली 40 रुपये लेके यहाँ से। और वो 40 रुपये लेके विदेश जाते हैं, और जब वापस आते हैं ना, तब भी वही 40 रुपये उनके पास होता है। ये है कृष्णा की कृपा। अब जब जा रहे थे, जाने से पहले वो सोचे थे कैसे विदेश जाऊँ। तो यहाँ पे सुमति मोरारजी नाम के एक लेडी थी, जिनके शिपिंग कंपनी था। तो उनके पास जाके बोलते हैं कि माता जी, मुझे ना विदेश जाना है। तो माता जी बोलते, नहीं नहीं बाबा, आप मत जाओ, इतनी प्रतिकूल अवस्था में आप कैसे जाओगे। बोले नहीं, मेरे को कृष्णा की कृपा है, और कृष्णा के नाम प्रचार करना मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे मेरा शरीर छूट जाए। उन्होंने इतना डेडिकेटेड थे कृष्णा के प्रति। बोले मेरे शरीर की चिंता नहीं करता, मेरे शरीर तब तक बेकार है जब तक हम कृष्णा के सेवा ना कर पाए, जिसके लिए हम धरती पे आए थे। तो उन्होंने सुमति मोरारजी से बहुत उनको अनुरोध किया, तो उन्होंने फिर उनको भेजा विदेश, उनके शिपिंग मालवाही शिपिंग जहाज में। मालवाही, आप समझ सकते हो, जो कोई उसमें कुछ भी उनके यूज़ करने लायक नहीं था। वो अकेले थे और सारे वर्कर थे। तो उसमें जहाज में उनको क्या होता है, 2 बार अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक होता है। तो 2 बार ही उनके पास कृष्णा आते हैं, और कृष्णा आके उनको माने स्वास्थ्य ठीक करते हैं। फिर वो जैसे तैसे विदेश पहुंचते हैं। विदेश जाके वो पार्क के नीचे खड़े होकर डेली कीर्तन करते थे। तो वहाँ पे कुछ हिपीज़ थे, जो हिपीज़ मतलब जो लोग हर समय नशे में धूत रहते हैं, और उस हिपीज़ को उन्होंने प्रीच करना शुरू किया। आपको समझ आया जी, जो हिपीज़ है वो कैसे उनके, जब हम स्वस्थ लोग जो ठीक ठाक है, जिनके मेंटली जो सिचुएशन है वो भी ठीक है, वो लोग उनके बात नहीं मानते, तो ये हिपीज़ लोग कैसे मानेंगे। लेकिन देखो, भगवान की कृपा है, उन लोगों ने सुना प्रभुपाद जी के बातों को, और उन्होंने बिल्कुल, उनके जीवन शैली बदल गया। उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। उन्होंने अपने बाल, इतने लंबे लंबे बाल होते थे। आप लोगों ने हरे राम हरे कृष्ण जो फिल्म आई थी देवानंद की, उसमें आपने देखा था। तो उसमें जब वो देखने के बाद आप देखो, उन्होंने बाल उतरवा दिए, पूरा गंजे हो गए, पैंट शर्ट छोड़ दिए, धोती कुर्ते में आ गए। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उस देश के, तो उन्होंने क्या बोला, यूरोप के प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी को आके बहुत उनका आभार व्यक्त किया कि आपने जिन लोगों को लेके मैं इतना चिंता में था, जो मेरी यूथ जनरेशन कहाँ जा रहा है, मैं कैसे उनको टैकल करूँ, जेल में बंद करके रखता हूँ तो नहीं परिवर्तन होता, लेकिन प्रभुपाद तो चुटकी में बदल दिए सबको। तो वहाँ के राष्ट्रपति भी प्रभुपाद जी का बहुत आभार माने। फिर प्रभुपाद जी उन लोगों को लेके देश में आते हैं।
तो जब यहाँ से जा रहे थे ना, तो प्रभुपाद जी बोल के गए थे कि मैं सफ़ेद हाथी लाऊंगा देश में और उनको नचाऊंगा। और देखो उन्होंने सफ़ेद हाथी लाए और आज सफ़ेद हाथी नाच रहा है, हमें भी नचा रहे हैं। आप ये चीज़ देख सकते हो। तो जब वो विदेश से पहली बार आए तो उस सफ़ेद हाथियों को लेकर, मतलब विदेशी प्रभुओं को लेकर, महाराजियों को लेकर यहाँ पे आए थे पहली बार। और उससे पहले जब वो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में जब उन्होंने गीता भागवत लिख रहे थे, वो गीता भागवत यहाँ पे आते थे चांदनी चौक में आके। आपको पता है चांदनी चौक में सारे प्रिंटिंग प्रेस है, नरेंद्र कुमार जैन है और भी बहुत सारे हैं। तो उनके पास जा जाके प्रभुपाद जी सारे प्रिंटिंग कराते थे। भगवत दर्शन लिखा, प्रिंटिंग कराया, सीपी में जाके वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और डिस्ट्रीब्यूट करते करते उनको कितना मेहनत करनी पड़ी, आप सोचो। आपको आज लगता होगा इस्कॉन इतना बड़ा सोसाइटी है और इसमें यहाँ पे इतना कुछ है, लेकिन आपको पता है इस्कॉन बनाने में प्रभुपाद जी को कितना मेहनत लगी होगी? कभी सोचा? प्रभुपाद जी एक अखबार ले जाते थे भगवत दर्शन और सीपी में जाके एक एक होटलों में जाते थे, चाय वालों के पास जाते थे और वहाँ पे बैठते थे और लोगों को समझाते थे। लोग बोलते थे बुढ़ा है, कोई काम नहीं है, यही सब करने आते। कितना गाली सुना है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। इतनी धूप में चांदनी चौक से सीपी तक पैदल जाते थे और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना भगवत दर्शन बेचते थे। कभी कभी चकरा के, धूप में चकरा के वो गिर जाते थे और लोग उनको, जो लोग जानते थे, रोज उनको देखते थे, वो लोग उठा के लाते थे यहाँ पे और उनको फिर रख के छोड़ के जाते थे। तो इतना मेहनत किया उन्होंने और उसके बाद इस्कॉन बना। आज इस्कॉन देख के आज आपको सबको अच्छा लगता है कि उन्होंने कितना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवत गीता को प्रेजेंट कर रहे लोगों के आगे, क्योंकि कोई भी आज तक भगवत गीता को प्रेजेंट नहीं किया। लेकिन आज हिंदू धर्म को देखा जाए तो इस्कॉन वालों ने पकड़ रखा है। बाकी लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी इस्कॉन सोसाइटी प्रचार कर रहे हैं उस तरह से नहीं। एक एक लोगों के जीवन बदल रहा है। तो यहाँ से, यही छिपीवाड़ा से ही वो स्टार्ट हुआ था। जबकि फिर प्रभुपाद जी जब विदेश चले जाते हैं, जगह जगह में मंदिर बनना शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी वहाँ पे 10 साल रहे, 10 सालों में 108 मंदिर बना के गए। कोई सोच सकता, हम तो पूरे जीवन भर देखे भी एक मकान नहीं बना सकते, उन्होंने 108 मंदिर बनाया। और उसके बाद वो शरीर छोड़ के चले गए, तो ये मंदिर फिर किसी और ने ले लिया था। उसके बाद फिर इस्कॉन ने 15 साल केस चलाया। केस चलाने के बाद 2014 में ये हमारे हाथ में आते हैं। और मैं पहले से यहाँ पे आई थी, इस्कॉन के पीछे ही जो है छिपीवाड़ा 2466 मेरे आवास स्थान है, यहाँ पे मैं आई थी 2007 में मैं आई थी। और तब आने के बाद मैं वृंदावन छोड़ के आई थी, तो मेरे को लग रहा था, मायापुर छोड़ के आई थी, तो मेरे को लग रहा था मेरे को यहाँ पे क्यों आना हुआ। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं यहाँ पे क्यों, वृंदावन धाम छोड़ के, हम तो भजन करने वाले, तो धाम छोड़ के यहाँ पे क्या करना है मुझे। लेकिन जब मेरे को 2014 में इस्कॉन आया यहाँ पे, आज सबसे पहला सेवा मेरे घर से आया, तब मुझे समझ आया कि क्यों मैं यहाँ पे आया। क्योंकि भगवान जहाँ भी जाते हैं ना, उनके पहले, उनके आने से पहले उनके भक्तों को भेज देते हैं, क्योंकि जगह को साफ करने के लिए। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो बेटियों की शादी हो गई है वह हमारे रिश्तेदार को पहले बुला लेते हैं कि आज मेरे घर में गेस्ट आएगा तो तुम लोग जल्दी आओ और जगह का सफाई कर दो, मेरे सब अरेंज कर दो। तो इसी तरह से प्रभुपाद ने भी सेम किया, भगवान ने भी सेम किया मेरे साथ। भगवान आने से पहले मुझे यहाँ पे छिपीवाड़े में लाए, मैं लोगों के मन में इस्कॉन के बारे में, कृष्णा के बारे में चेतना जगा रही थी। तब मैं घर में नामट्टो करती थी और घर में लोगों को बुलाती थी, और बड़े मंदिर से भी डिवोटीज आते थे मेरे घर में क्लास देने। तो ऑलरेडी सबके मन में इस्कॉन के बारे में एक छवि बन गया था मेरे सहारे। कृष्णा की कृपा ही समझ लो, क्योंकि मेरे को लाए तो वही थे। फिर उसके बाद जब छिपीवाड़े में मंदिर आए, धोबी ने, हमारे मंदिर के सामने एक धोबी है, प्रेस वाला है, उसने नीलकंठ प्रभु को हमारे घर लाए। तो बोले यहाँ पे, उन्होंने पूछा था जी इस्कॉन के कोई है यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे घर लाए थे उनको। तो बोले यही है इस्कॉन डिवोटी हमारे पूरा मोहल्ले में, और कोई नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे को आके बोला, माता जी आपकी सेवा यहाँ से आप शुरू होता है आज से। मैंने, प्रभु जी ये तो मेरे लिए असीम कृपा है जो मैं सेवा कर पाऊँगी। तो मैंने फिर मेरे घर से 15-20 दिन तक मेरे घर से ही तीनों टाइम का प्रसादम आने लगा बन के, क्योंकि बनाने वाला नहीं था और यहाँ का माहौल भी बहुत गंदा था। आज जैसा नहीं था, आज जैसा आप देख रहे हो ऐसे नहीं था। पहले यहाँ पे पूरा काई जमी हुई थी, ऊपर भी पूरा टूटा हुआ था, और कमरे में भी सारे दारू के, शराब के बोतल वगैरह होती थी, मैंने बहुत ही गंदी हालत थी। तो प्रभु जी लोग सफाई क्या करते, सफाई सारा दिन करते, फिर प्रसाद कैसे बनाते। तो मेरे को ये कृपा मिला था। उसके बाद हमने सारे अरेंज करा, गैस, चूल्हा, बर्तन वगैरह सब अरेंज करी प्रभु जी के साथ मिल के।
और फिर भगवान का ड्रेस भी मुझे मेरे हाथ से ही बनाना था। भगवान का ड्रेस भी मैं ही उस टाइम बनाती थी। तो मोटा मोटी सारे से प्रीचिंग भी करना, कीर्तन करना, सब हमारे भगवान इतनी सारे सेवाएं हमसे करवा लिया और अभी भी करवा रहे हैं। और अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं समझ गई हूँ कि कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं और मैं क्यों इस धरती पे हूँ और क्या कर रही हूँ अभी। तो मेरा अभी तो एक ही लक्ष्य रह गया है, ये प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की सेवा करना। तो मेरा वही सेवा है, पिचिंग करना। मैं नए नए माताओं को यहाँ पे जोड़ती हूँ, सबको सेवा में कराती हूँ। मैं जो कृपा की कृष्णा मुझे करते तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कृपा, और इसीलिए आज यही चल रहा है। अभी भी आप लोग अगर छिपीवाड़ा मंदिर आओगे तो मेरे से आप मिल सकते हो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी आपकी क्लास कितने बजे होती है? हाँ, ये हमारे क्लास होती है संडे को 2 से 5। एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला है 6 दिन तुम काम करो, एक संडे के दिन तुम भगवान को दो। एक दिन, 6 दिन तुम्हारे लाइफ तुम्हारे लिए जियो, एक दिन खाली भगवान को दो। तो यही चीज़ हम सब सारे इस्कॉन वाले फॉलो करते हैं। संडे को लव फीस्ट होता है हमारा, उस दिन हमारे मंदिर में सारा दिन कोई रह सकता है तो रहो, अपने क्लास लो, माला जप करो, भगवान की सेवा करो, उसके बाद पेट भर के प्रसाद पाओ, अब प्रसाद पाके नाचो, उसके बाद आरती में नृत्य करो, जितनी मन खोल के नृत्य कर सकते हो करो, उतना करके फिर आनंदित होके एक दिन पूरा अपना स्पेंड करके घर जाओ, घर जाके चैन से सो। पूरा एनर्जी आपके अंदर आ जाती है 6 दिन काम करने के लिए। फिर 6 दिन आप ऑफिस जाओगे, स्कूल जाओगे, तो आपके मन में इतना एनर्जी आएगा कि आप फिर वो संडे के दिन के लिए इंतजार करोगे और काम बहुत अच्छे से करोगे। माता जी यहाँ पर प्रभुपाद जी का रूम कहाँ पर है? आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे? भी आए हैं और उनकी इतनी रिलाइजेशन है। कभी नेक्स्ट टाइम आओ तो पूरा दिन देखो, जैसे वृंदावन जाते हो ना तो यहाँ पे छिपीवाड़ा के लिए पूरा दिन देखो। तो आप सबके साथ बैठ के आप सब भी आप सब भी बोलेंगे और हम सब। तो जो अभी देखा हमने वो था प्रभुपाद जी का रूम, और ये है प्रभुपाद जी का पहले यहाँ पे किचन था। अच्छा, पहले ये किचन था, अब यहाँ पे हमने लाइब्रेरी बना दिया। किचन हमने 3rd फ्लोर पे कर दिया, 2nd फ्लोर। ठीक है ठीक है। ये सारे बुक्स आप देख सकते हो, प्रभुपाद जी ने कितने लैंग्वेज में प्रभुपाद जी के बुक्स वो हुआ है, प्रिंटिंग हुआ है, कितने सारे ये प्रभुपाद जी के गुरु, ये प्रभुपाद जी के गुरुदेव। माता जी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनका नाम क्या था? इनके नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो इन्होंने मायापुर में थे, मायापुर में है उनका मंदिर। प्रभुपाद जी मिले थे उनसे कोलकाता में, और जब मिले थे तो प्रभुपाद जी ने एक देखा, एकदम पहले दर्शन में ही उनके गुरु महाराज ने बोला था, हे यू तुम क्यों नहीं बाहर जाके प्रचार करते हो भगवान के नाम का? तो प्रभुपाद जी एकदम ना हकचका गए थे, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ भगवान के नाम का? मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है भगवान के नाम का। लेकिन गुरुदेव जो बोलता है ना वो यूं ही नहीं बोलते। गुरुदेव की बातों पर हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जो बोलते हैं वो हमारे फ्यूचर होता है। और देखो आज प्रभुपाद जी सच में कितना बड़ा प्रचार किया उन्होंने। लेकिन आज अगर उस दिन वो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की बातों पे विश्वास नहीं करते तो आज वो प्रभुपाद नहीं बन पाते। इसीलिए हमें गुरु महाराज जी के बातों पे विश्वास होना चाहिए। तो मतलब भगवान की कृपा के लिए हमें गुरु की कृपा का सहारा लेना चाहिए। भगवान तभी कृपा करते हैं जब गुरु कृपा करते हैं। विदाउट गुरु कृपा आपको भगवान की भक्ति भी नहीं मिल सकती। ठीक है। देखो ये राधा कुंड में प्रभुपाद जी अपने गुरु के साथ बैठ के मैंने घूमते घूमते बातें करते थे। ये प्रभुपाद जी का छोटा बच्चा बेटा था उस टाइम उनके साथ। माता जी ये कहाँ की फोटो है? ये रथ यात्रा के लॉस एंजलिस में पहले रथ यात्रा ओनली जगन्नाथपुरी में होती थी और कहीं नहीं होती थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना सुलभ कर दिया रथ यात्रा को, पूरे वर्ल्ड में अब रथ यात्रा होती है। सबसे पहले रथ यात्रा लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी ने किया था। ये वही की तस्वीर है। जगन्नाथ जी को हर जगह में उन्होंने प्रचार कर दिया। हर जगह में आज रथ यात्रा का आनंद हर कोई ले सकता है। ये नहीं कि आषाढ़ महीने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए वेट करना नहीं पड़ता किसी को। ठीक। ये हम आ गए हैं छिपीवाड़ा इस्कॉन के किचन। ये रखा है प्रसादम, देखिए। माता जी तो कुछ बताइए हमें। हाँ, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये इधर ये प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण मेन मोटिव था
उन्होंने बोलते थे पहले भोजन करो फिर भजन करो। तो भोजन करोगे तो तुम्हारे के शरीर की ताकत बढ़ेगी, शरीर आनंदित होगा, और जब भजन करोगे तो तुम्हारे आत्मा आनंदित होएगी। तो आत्मा के खाना क्या है? भजन, हरिनाम। और शरीर का खाना क्या है? भोजन, जो हमारे दाल चावल रोटी। तो भगवान प्रभुपाद जी दोनों को ही सिमिलर पोजीशन में रखना चाहते थे। तो उन्होंने बोलते थे संडे लाभ फीस्ट में आओ, बड़े बड़े खाओ, उसके बाद खूब नाचो गाओ और हरिनाम करो। तो उस चीज़ को आज भी फॉलो किया जाता है। तो आप लोगों को मैं किचन दिखाती हूँ। 2 तरीके का किचन होता है इस्कॉन में। एक किचन होता है डिवोटी के लिए, एक किचन होता है डेटी के लिए। डेटी मतलब भगवान के लिए। तो आपको मैं सबसे पहले डेटी किचन दिखाती हूँ। ठीक है माता जी। ये हमारे डीटी किचन है, छोटी सी, और इसमें खाली भगवान का प्रसाद हम बनते हैं। जो इस्कॉन के दीक्षित माता जी या प्रभु जी होते हैं वही इस किचन में प्रसाद बना सकते हैं और भगवान के भोग लगते हैं वो चीज़। वैसे तो डिवोटी किचन का प्रसाद भी भोग लगता है, लेकिन डीटी किचन में अलग ही कुछ बनता है जो ओनली भगवान के लिए बनता है। 56 भोग बनता है और भी बहुत कुछ बनता है, वो डीटी किचन में बनता है। उसमें हर कोई नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बनता है। तो हर कोई नहीं आ सकता इस किचन में भी सेवा करने। और सेवा करने आओ तो माताओं को साड़ी पहनना जरूरी, प्रभु जियों के लिए धोती पहनना जरूरी है। ठीक है। कभी खाना लगता है। तो ये है डिवोटी किचन। ये बहुत बड़ा किचन है और इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन मंदिर से तुम्हारे 16 माला जप करते हो ऐसे लोग ज़्यादातर बनाते हैं यहाँ पे प्रसाद, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो ये इस्कॉन इस चीज़ को फॉलो करते हैं, भक्तों से ही प्रसाद बनवाते हैं। और हमारे प्रसाद में आपको पता है प्याज लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हमारे डिवोटी किचन है। यहाँ का प्रसाद भी भोग भी प्रसाद भगवान के पास जाता है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तरीके माने उसमें परिमाण में बनता है। और ये हमारे प्रसादम हॉल है, यहाँ पे सब लाइन से बैठ के प्रसादम पाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। हरि बोल। तो ये था छिपीवाड़ा इस्कॉन का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो राधिका माता जी ने हमें दी।